जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कैसे जाने कि हमारे पितृ जो है खुश हुए हैं। जैसे कि पितृपक्ष खत्म हो रहा है, पितृपक्ष चला जाता है, तो उसके बाद कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे पितृ हमारे द्वारा जो दिया गया दान पुण्य या हमने श्राद्ध किए हैं उसका हमें फल मिलेगा। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। पितृ खुश हो गए। हमने पितृपक्ष में तर्पण कर दिया, श्राद्ध किया, दान पुण्य वगैरह सब कर दिए। अब हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पितृ खुश हुए हैं कि नहीं। जो हमने दान पुण्य किया वो हमारे पितरों को लगा है या नहीं लगा, या कोई प्रेत उसको आकर ग्रस्त खा गया, या किसी भी प्रकार का हमारे पितृ, अगर मान लो प्रेत, कई बारी ऐसा होता है कि अगर घर के पितृ प्रेत योनि में होते हैं या पितृ प्रेत के समक्ष होते हैं या उनके बंधन में होते हैं, या किसी प्रकार से किसी तांत्रिक के द्वारा या किसी भी द्वारा पितरों पर कोई बंधन किया गया होता है, बंधन बांध के किया गया होता है, तो आप जो भी दान पुण्य वगैरह कुछ भी देते हो या जो भी करते हो वो आपका स्वीकार नहीं होता है। और अगर आपके पितरों को आपके द्वारा दिया गया अर्घ तर्पण हो गया है, तो वो अगर उन्हें स्वीकार किया है, तो आपको किस प्रकार के संकेत आपको महसूस होंगे, क्या क्या आपको महसूस होगा, ये आपको डिटेल से हम पूरा बताएंगे। आपको क्या लगता है कि पितर को अगर आपने दिया है विधिवत विधान से, भगवान के प्रति कभी कोई पूजा याचना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर हमारे पितृ बंधन में भी होते हैं, अगर हम किसी संकल्प के द्वारा कोई भी पूजा याचना तर्पण करते हैं, तो उसका कुछ भाग जो है हमारे पितरों को लगता है। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप नाम जाप करते हो, जाप करते हो, माला जाप करते हो, तो वो पितरों को लगता जरूर है। तो कुछ ऐसे संकेत आपको महसूस होंगे आपके घर में, आपके दैनिक जीवन के अंदर आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि आपके पितरों को ये चीजें लग चुकी हैं। कुछ ऐसी बातें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपका भक्ति में ध्यान लगने लग जाएगा। आप जब भी मान लो पूजा पाठ, जैसा कि अब नवरात्रि आएंगी, तो आपका भक्ति में ध्यान जो है सबसे प्रथम लगेगा। क्योंकि माना जाता है कि अगर पितृग्रस्त है, रोगग्रस्त है, या घर में किसी भी प्रकार का बंधन है, तो घर से चिड़चिड़ापन खत्म नहीं होता। तो अगर इस प्रकार का स्वभाव आपके घर से खत्म होने लग गया है और आपको लगता है कि आपके घर में अब शांति है, पहले से जैसे कि शांति महसूस हो रही है। और दूसरी बात यह है, घर से एक हवन की महक आपको हर पल महसूस होगी कि जैसे जो भी आपने कार्य किया वो उन्हें हवन पद्धति के माध्यम से किया या दान पद्धति के माध्यम से किया, वो उन तक चली गई है और वो आपके घर के अंदर एक ऐसी सुगंध जो है आपको महसूस हो रही है। अमावस्या पर आपको ये ज्यादा महसूस होती है, या फिर आपको पूर्णिमा पर ज्यादा महसूस होती है, या कभी भी चतुर्दशी पर ज्यादा महसूस होती है, तो ये आपको महसूस आप किसी दूसरे से पूछोगे कि आपको हवन की सुगंध आ रही है, तो अगर वो कहते हैं कि नहीं आ रही और आपको आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पितरों को तर्पण प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा दिया गया जल, जो भी दान पुण्य वगैरह, जो भी जाप या कोई भी गरुड़ पुराण का पाठ किया है, रामायण गीता का का पाठ। पाठ किया है, रामायण का पाठ किया है, वो उनको लग चुका है। फिर अमावस्या आने वाली है, उससे पहले तीसरा आपको ऐसा महसूस होगा स्वप्न में, जैसे आपको पितर पहले नंगे दिखाई देते थे, रोगग्रस्त दिखाई देते थे, तो अब वो पितर जो है आपके रोगग्रस्त नहीं दिखाई देते, आपको अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, खुश जैसे दिखते हैं। उनके पीछे एक प्रकाश में ज्योति महसूस होती दिखाई देती है। आपके माता पिता, अगर आपको ये लगा लो कोई पीले रंग का फूल दे रहे हैं, या कोई आशीर्वाद के रूप में आपको हाथ फेर रहे हैं आपके सिर पे, या आपको आशीष दे रहे हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके पितरों को पितृ देवलोक में स्थान प्राप्त होने लग गया है। उनको कहीं ना कहीं जो है मान लो प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होने लग गई है, और वो आपकी मान लो आपका शुक्राना अदा कर रहे हैं। आपको में ये महसूस होने लग जाएगा। फिर ऐसा भी कुछ महसूस होता है जैसे आपके व्यापार के अंदर अगर एकदम से तरक्की आपको महसूस होती है, जैसे हर अमावस्या आपके घर में लड़ाई होती हो,
या किसी भी अमावस्या या किसी भी समय पर आपके घर के अंदर कष्ट रहता था, अब वो कष्ट जो है पहले से बहुत कम होने लगा है। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिया गया कुछ भी, जो भी दान पुण्य आपने किया, उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके पितरों को लग रहा है। उसमें प्रेत जो है, अब ये भी होता है कि अगर पितर प्रेत योनि में है, आपने जितना भी कुछ किया है, ये मत सोचो कि पितृ पक्ष तक ही किया है, उसको अगर थोड़ा सा आगे बरकरार रखोगे, अगर आप कोई माला का जाप कर रहे हो, लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हो, तो भैया बंद मत करना, आप लगातार इस मंत्र का जाप करते रहो। अगर आप रामायण का पाठ कर रहे हो तो वो भी मत करना। अगर गीता का पाठ कर रहे हो तो आप अपने समय के अनुसार, जैसे कि अमावस्या आती है या कभी भी आपको लगता है कि चौदस है, तो चौदस से लेकर अमावस्या तक, क्योंकि अंधेर पक्ष की भी चौदस आती है और चांदन पक्ष की भी आती है, तो उस दौरान आप पूरी गीता का पाठ भी आप जल का लोटा वगैरह रखकर आप पूर्ण कर सकते हो। ये जो कार्य किए हुए होते हैं, इनसे पितृ जो है, आपके पितृ जो है श्रेष्ठ लोक में स्थान ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रेत योनि का जो परछावा है वो खत्म होने लग जाता है। अब ये भक्ति का जो मैंने सबसे पहले आपको संकेत दिया था कि अगर आपके घर में भक्ति होती है तो भक्ति का तेज इतना होता है कि प्रेत योनि से पितृ को मुक्त करने की ताकत होती है भक्ति के रस में। अगर आप भक्ति करते हो, परिवार के सभी लोग मिलकर भक्ति करने लग गए हैं, तो प्रेत योनि का तप जो है वो जो है खत्म होने लगा है, उसका ताप जो है वो खत्म होने लगा है। धीरे धीरे आपके परिवार में वो रस बहने लग गया है उस भक्ति का, आपकी शुद्धि का, पवित्रता का। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं, और ऐसा भी आपको संकेत महसूस होते हैं जैसे कि आपको आपके पितृ आपको कोई दान दे रहे हैं, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है आशीष दे रहे हैं, या आप भी अधिक से ज्यादा अब दान देने लग गए हो। आपको लगता है कि आपको, आप पहले आपका माइंड स्ट्रेस में रहता था और अब स्ट्रेस में नहीं है, आप दान पुण्य वगैरह ज्यादा करने लग गए हो उस समय के बाद, और भक्ति भी आपने बहुत बढ़ा दी है, और आपके अंदर ऐसा महसूस होता है आप हर पल खुशी का महसूस कर रहे रुके हो। हुए कार्य बनने लगे। और ये सब जो रास्ते हैं, जो रुकावटें हैं, जैसे कि आपके बंद कार्य जो होते हैं, जो बंद कार्य काफी लंबे समय से जो कार्य आपके बंद पड़े हैं, उनमें जकड़न लगी हुई थी, जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी का केस हो गया, या कोई जमीन का विवाद हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई उलझन वाला कार्य हो गया, या आपका व्यापार के अंदर आपको ग्राहक नहीं आता था और अब वो खुलने लग गया है सब रास्ते, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो गए हैं। और ऐसी ही प्रक्रिया को बरकरार रखिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।